हाय स्टूडेंट्स, देखिए आज हम ट्वेल्थ क्लास की जो हमारी सेकेंड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए आप सभी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे इसको। देखिए बेटा, जो हमारी फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने स्टडी किया जब हमारा चार्ज रेस्ट पर रहता है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी रहती है और उसके द्वारा क्या क्या पॉसिबल होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, पोटेंशियल वगैरह और कैपेसिटेंस वगैरह। तो आज हम पढ़ेंगे, मतलब जो हमारी नेक्स्ट सेकंड यूनिट स्टार्ट हो जाती है एनसीईआरटी की थर्ड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में पढ़ेंगे। जब हमारा चार्ज इस यूनिट के अंदर हम स्टडी करेंगे जब हमारा चार्ज मोशन में होता है तो उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो देखिए यूनिट नंबर सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर करंट के बारे में कुछ, मतलब करंट नाम का कुछ वर्ड आया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे करंट होता क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? व्हेन द चार्ज फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। Rate of flow of electric charge with respect to time is called electric current. Rate of electric charge with respect to time. देखिए जो हमारा करंट होता है उसको हम डिनोट करते हैं आई से, कैपिटल आई से। देखिए इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी या फिर डी क्यू बाई डी टी, मतलब चेंज इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम इंटरवल के साथ हमारा वहाँ पर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, करंट बोल देंगे। और इसकी एसआई यूनिट जो होती है बेटा वो होती है एम्पियर, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। देखिए इसके बाद हम सभी ने, मतलब जो एक वीडियो है हमारी इलेक्ट्रिक करंट के नाम से, आप वहाँ पे देखिए, उसके अंदर डिटेल में बताया गया है कि किसी भी मटेरियल के अंदर चार्ज कैसे फ्लो करता है। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई इस तरीके से एक कंडक्टर है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। सभी को पता है कि जो भी मटेरियल उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। अगर मैं इसको पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर दूं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूं, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे ना उनकी मोशन होगी नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब देखिए आप देख पा रहे हो कि इस तरीके से डायरेक्ट हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जा रहे हैं। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं, जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें स्टडी करेंगे। सो फिलहाल के लिए तो समझिए कि चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव तरफ मूव करते हैं, और जब ये मोशन में आते हैं तो वहाँ पर क्या आ जाता है, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। सो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है एसी करंट, मतलब अल्टरनेट करंट, और एक होता है डायरेक्ट करंट। सो उसके बारे में पढ़ेंगे हम अभी। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट होता है डायरेक्ट करंट, या फिर कांस्टेंट बोल दीजिए इसको आप, कांस्टेंट करंट। सेकंड होता है हमारे पास अल्टरनेट करंट।
या फिर आप इसको AC बोल सकते हो या फिर वेरिएबल करंट बोल सकते हो। तो देखिए बड़ा DC करंट क्या होता है हमारा, व्हेन दी करंट फ्लो कॉन्स्टेंटली और does not change its direction with respect to time। इसका जो ग्राफ होता है हमारे पास वो कुछ इस तरीके से होता है, टाइम, चार्ज, और जो हमारा करंट का ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह आएगा। मतलब जो हमारा फ्लो ऑफ चार्ज होगा वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद देखिए हमारे पास आता है AC करंट, अल्टरनेट करंट। AC क्या होता है? व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट change its position with respect to time। मतलब ये टाइम के साथ फ्लक्चुएट करता रहेगा और उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो हमारे करंट की वैल्यू बार बार टाइम के साथ चेंज हो रही है इस तरीके से। एक साइन का ग्राफ आ रहा है, कोस का ग्राफ आएगा, तो वहाँ पर हमारी जो वैल्यू है करंट की टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। और इस टाइप के करंट को हम क्या बोल देते हैं? AC करंट बोल देते हैं। अब देखिए इसके बाद जो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किसी कंडक्टर के अंदर किस तरीके से फ्लो करता है। मान लीजिए हाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए कंडक्टर। अब देखिए हमारे पास कंडक्टर सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकते हैं। सॉलिड के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और लिक्विड के अंदर हमारे चार्ज आयंस होते हैं। और उसके बाद गैसेस के अंदर हमारे पास चार्ज गैस पार्टिकल्स हो सकते हैं, फिर चार्ज आयन हो सकते हैं। और यही आयन जो है चार्ज कैरियर का काम करते हैं, ये हमारे चार्ज कैरियर होते हैं। अब देखिए जब हमने किसी भी सर्किट मतलब हमारे कंडक्टर को किसी एक पोटेंशियल के साथ कनेक्ट नहीं किया था, हमने उसको कोई पोटेंशियल नहीं दी थी। मान लीजिए कि हमारे पास कोई इस तरीके से कंडक्टर है और उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली मोशन में है। मतलब देखिए मैंने यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल नहीं लगाई है, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे एक रैंडम मोशन के अंदर मूव कर रहे हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आप स्कूल के अंदर हैं सुबह सुबह और असेंबली बेल नहीं लगी है, मतलब असेंबली स्टार्ट नहीं हुई है आपकी। तो उससे पहले आप देखते हो कि ग्राउंड के अंदर जो बच्चे होते हैं सारे आपके स्कूल के, वो एक रैंडम मोशन में, कोई इधर जा रहा होता है, कोई उधर जा रहा होता है, कोई किधर कोई किधर, मतलब सबकी मोशन जो होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर होती है। बट जैसे ही बेल लगती है तब तक ये समझिए, अब ये सोचिए कि ये सारे के सारे हमारे बच्चे हैं और ये हमारा ग्राउंड है, जो कंडक्टर है हमारा एक ग्राउंड है और सारे बच्चे एक रैंडम मोशन के अंदर मूव कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास थर्मल वेलोसिटी रहेगी, इसकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी बेटा वो आएगी 0। कैसे आएगी? देखिए हमने माना एक इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी रही u1, एक नेक्स्ट के लिए u2, अब नेक्स्ट के लिए u3 अप टू un। अगर मैं इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालता हूँ देखिए वो क्या आएगी, u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un डिवाइड बाई n विल बी इक्वल टू 0। हमने माना कि सारे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए वहाँ पर जो उनकी थर्मल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। और जब तक हम यहाँ पर पोटेंशियल नहीं लगाएंगे तब तक ये एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं आएंगे। अब देखिए
इसके बाद जो है हमारा, जैसे ही मैं पोटेंशियल लगाऊंगा तो वहाँ पर एक ड्रिफ्ट आएगी। अब यहाँ पर हमारा ड्रिफ्ट का केस स्टार्ट हो जाता है। देखिए, व्हेन कंडक्टर इज कनेक्टेड टू ए पोटेंशियल, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने उस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवा दिया है। अब देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास ये कंडक्टर था और यहाँ पर मैंने कोई पोटेंशियल इसको प्रोवाइड करवा दी है। तो आप देखेंगे कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक स्पेसिफिक, मतलब एक डायरेक्शन के अंदर आ चुके होते हैं, और अब भी आपको स्ट्रेट लगते हैं, मतलब स्ट्रेट होते नहीं हैं, ये ड्रिफ्ट करते हुए चलते हैं अपने पाथ की तरफ। वो आपको आगे बताएंगे अभी। अब देख पा रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे ही मैंने यहाँ से पोटेंशियल दी, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए, जैसे ही असेंबली बेल लगी, जैसे ही असेंबली बेल मतलब लगाई गई, उसके तुरंत बाद सभी के सभी बच्चे जो हैं प्रेयर ग्राउंड की तरफ या असेंबली ग्राउंड की तरफ जो है एक लाइन में चलते हैं। तो ऐसा यही पर हुआ, जैसे ही हमने यहाँ पर पोटेंशियल दी, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ मूव करने लग गए। तो ये होता है आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है, हमारे चार्ज पार्टिकल जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, यहाँ पर जो है हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और इस टर्मिनल के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो ये यहाँ से रिपेल हुआ, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसलिए सारे सारे इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। अब हमारा यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो स्टार्ट हो चुका है। सो तब तक आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद कराते हैं। देखिए बेटा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि हमारे इलेक्ट्रॉन कैसे ड्रिफ्ट करते हैं। तो हमने आपको बताया कि जैसे ही मैंने वहाँ पे पोटेंशियल दी, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो गए। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि मेरे पास कोई कंडक्टर था, इसको मैंने पोटेंशियल नहीं दे रखी थी, और हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से मूव कर रहे थे। बट जैसे ही मैंने इसको पोटेंशियल दे दी, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल देने के बाद एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, जाहिर सी बात है। अब जो इलेक्ट्रॉन पहले इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था इस तरीके से, अब वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ से अपने पाथ से ड्रिफ्ट होगा। और होगा क्या, माना कि इलेक्ट्रॉन की जो पहली पोजीशन थी मोशन की, वो इस तरीके से थी, और वो ड्रिफ्ट होकर के यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद फिर ड्रिफ्ट होगा, फिर यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। अब ये पोजीशन चेंज हुई किसके कारण हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया, जिसके कारण जो है ये अपनी पोजीशन से ड्रिफ्ट कर गया। तो जो एक्चुअल मोशन रहेगी वो हमारे इलेक्ट्रॉन की कुछ इस तरीके से आएगी। जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, वो ड्रिफ्ट करते हुए चलेंगे इस तरीके से। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट करते हुए चल रहे हैं, एक जिगजैग पाथ बना रहे हैं इस तरीके से। आप देख पा रहे होंगे, वो अपने एक्चुअल पोजीशन जो थी उनकी, वो कुछ इस तरीके से थी पहले, उसके बाद फिर चेंज होकर के यहाँ गई,
फिर उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ, मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं अपने एक्चुअल पोजीशन से, वो ड्रिफ्ट हो चुके हैं। और वो पॉसिबल किसके कारण हुआ? वो पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ किसके कारण हुआ? जैसे ही हमने वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक फोर्स लगाएगा हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और फिर वहाँ पर एक वेलोसिटी आएगी उसके अंदर, जिस वेलोसिटी को हम क्या बोल देते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देते हैं। अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, उसकी डेफिनेशन देखिए। द वेलोसिटी बाई विच द चार्ज कैरियर गेट ड्रिफ्टेड फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। द वेलोसिटी बाई विच the velocity by which the charge carrier electrons get drifted from one end to another end of conductor. Another end when electric field is applied. Called drift velocity. अब देखिए बेटा, मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो कुछ इस तरीके से ड्रिफ्ट कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है और हमने यहाँ पर एक पोटेंशियल दे रखी है इस तरीके से, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो चुका है। सो देखिए, हम मानते हैं कि वहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है एक एंड से दूसरे एंड पर मूव कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन कर रहा हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो फॉर्मूला वो कैसे आएगा। हमने माना कि हमारा इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पर ड्रिफ्ट कर रहा है, तो वहाँ पर n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो सभी मूव करेंगे जब हमारे पास वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमने माना कि वहाँ पर जो है हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड E दे रखा है और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है हमारे एक ड्रिफ्ट करते हुए जिगजैग पाथ में चलना स्टार्ट हो गए। हियर we applied electric field E। हमने यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई किया है when there is no electric field। अब हम यहाँ पर जो है एवरेज वेलोसिटी मान लेते हैं जब हमारे पास यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था इस कंडक्टर के ऊपर, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो जिगजैग पाथ में चल रहे थे। सो हमने एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी निकाली। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आई थी हमारे पास? एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या आई थी हमारे पास? यू एवरेज। इनिशियल वेलोसिटी है हमारी, ये क्या आई थी? 0 आई थी। बट जैसे ही हमने इसको पोटेंशियल दी तो हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट हो गए और हमें यहाँ पर वो वेलोसिटी फाइंड करनी जिस वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, देन ए फोर्स इज ऑल्सो अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रॉन। वहाँ पर एक फोर्स और लगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब हमें पता है वी नो E इज इक्वल टू F/Q।
सो यहाँ से हम, अब मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स क्या आ गया हमारा, E इंटू क्यू। ई क्यू हमारा क्या आ चुका है, फोर्स आ चुका है जो उस इलेक्ट्रॉन पर लगा। अब क्यू क्या है हमारा, यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, Q minus E. This imply F will be equal to minus E. And we know from Newton's second law of motion. Second law of motion. F is equal to ma. आप इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मान लीजिए। कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। दिस इम्प्लाई एम ए विल बी इक्वल टू माइनस ई ई एंड दिस इम्प्लाई ए विल बी इक्वल टू माइनस ई ई बाई एम। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन आ चुका है, जिस एक्सेलरेशन से हमारा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है वो चल रहा है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं और अब हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। सो फाइनल वेलोसिटी निकालने से पहले देखिए हमारे पास यहाँ पर एक टर्म होती है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ। माना कि हमने जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है टाइम taken by each electron to move from one end to another। अब हम रिस्पेक्टिवली मानते हैं सभी के लिए, मतलब हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ने टाइम लिया t1, सेकंड ने लिया t2, थर्ड ने लिया T3 अप टू Tn। अब देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है, द टाइम टेकन बाय वन इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, और इसको हम डिनोट करते हैं टाउ से। एक सिंबल होता है हमारा टाउ का इस तरीके से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn डिवाइडेड बाई n। सो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। सो आगे बढ़ते हैं, अब हम हमारी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। सो टेक ए स्क्रीनशॉट, और जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी वही हमारी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। फाइनल वेलोसिटी पी डी या फिर v विल बी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बेटा vd से डिनोट करते हैं। आई फॉरगॉट। देखिए नाउ वी विल यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। जो हमारी यहाँ पर v क्या होती है, होती है फाइनल वेलोसिटी। ये क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, और ये एक्सेलरेशन, और ये टाइम। सो हम ईच इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं। फॉर ईच
electron. V1 will be equal to U1 plus AT1, V2 equal to U2 plus AT2 up to Vn will be equal to Un plus Atn. And here we will calculate our average final velocity of one electron. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी क्या निकाल लेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे, और जो कि हमारी क्या रहेगी, वही हमारी क्या रहेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहेगी। एवरेज फाइनल वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। देखिए निकालते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn डिवाइडेड बाई n विल बी इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू Un डिवाइडेड बाई n प्लस a कॉमन ले लेंगे यहाँ से हम, T1 प्लस T2 अप टू Tn डिवाइडेड बाई n। अब देखिए मैंने ये सारी की सारी इक्वेशंस जो है इनको जोड़ा है आपस में, तो यहाँ से U1 प्लस U2 प्लस U3 बन जाएगा, अप टू Un तक बन जाएगा, और यहाँ से सब में देख रहे हैं आप a कॉमन है, तो a कॉमन ले लेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn। अब देखिए यहाँ से हमारी क्या बन जाएगी, Vd विल बी इक्वल टू, अब ये क्या है हमारी एवरेज थर्मल वेलोसिटी या फिर इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारी, 0 थी, प्लस a, और ये हमारा क्या था, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जो कि क्या आया था, टाउ आया था, क्या आया था, टाउ। तो यहाँ से Vd किसके इक्वल आ गया, a इंटू टाउ। एंड नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd। To simplify, Vd will be equal to minus E by m इंटू टो, और यहाँ पर ये क्या रहेगी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ये हमारे एक इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ सकती है, और या फिर ये इसके इक्वल भी हो सकती है Q E by m इंटू टो। और Q क्या है हमारा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पर पुट कर देंगे माइनस ई टो बाई एम, हमारी क्या रहेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहेगी। सो हमारे पास यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन आ चुकी है। जब हमारा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी जो रहेगी वो ये रहेगी हमारे पास, इसके इक्वल आएगी उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो देखिए आज के लिए सिर्फ इतना ही था, और आप बुक से स्टडी कीजिए, समझिए इसको, वीडियो देखिए, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वी विल ट्राई टू सोल्व योर डाउट। ओके, thank you and have a nice day.